जाती है, लेकिन ये जो जितने भी लोग आपके समक्ष बैठे हैं, एक तरह से ये समझिए कि ये इस कानून से पहले जीवित लाशें थी, चलती फिरती लाशें थी, लेकिन इस कानून ने इनमें प्राण डाले हैं, जीने का साहस दिया है, एक उम्मीद दी है। तो उस उम्मीद को आपकी ओजस्वी वाणी से और धार मिलेगी, गति मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आभार। आए प्रोफेसर सिन्हा साहब। जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष परम आदरणीय मदन लाल आजाद जी, पूर्व विधायक और जन सरोकार के लिए जाने जाने वाले आदरणीय मनोज जी, इस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी, रामदेव गौतम जी, रामस्वरूप चौधरी जी, अशोक मुदगल जी, ब्रिजमोहन योगी जी और उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे आज आप सबसे रूबरू होने का एक अवसर दिया है। आप वे लोग हैं जो अपने श्रम से, अपनी ईमानदारी से, अपनी प्रतिबद्धता से अपने परिवार और राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। लेकिन इसी राष्ट्र में, इसी समाज में कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो ऐसे ईमानदार, मेहनतकश लोगों के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी, अनैतिकता करते रहे। मैं आजाद जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जिस संकल्प के साथ, जिस सर्वांतः सुखाय की भावना के साथ पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस कानून को सक्षम, सार्थक और सामान्य लोगों की भाषा में सेमिनार करके, गोष्ठियां करके, उन तक जन जागरण करके पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं। सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करें। इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं उनके प्रति एक जय जयकार करना चाहता हूं जिनके कारण आज समाज के अनैतिक ताकतों को, अवैध रोजगार करने वाले लोगों को, समाज में अमर्यादित व्यवहार करने वालों को चुनौती मिल रही है। उनके अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है और जिनके कारण ऐसा हो रहा है उनका नाम है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए मेरे साथ पहले भारत माता की जय, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद का मैं 3 नारे लगाऊंगा। भारत माता की जय। और तेज आवाज से हम नई दिल्ली में बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी का निवास भी यही है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहनों और भाइयों, 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ। सत्ता का परिवर्तन और नए प्रधानमंत्री का आना जाना तो 1952 से लगा हुआ था।
प्रधानमंत्री निवास में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री के दौरे में हमने सदैव देखा कि ऐसे लोगों को उनसे मिलते देखा जो बड़े उद्योगपति, बड़े व्यवसायी, जिनको हम व्हाइट कॉलर पीपल कहते हैं। लेकिन किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी, किसी ने यह सपने में भी नहीं देखा था कि नई दिल्ली में एक ऐसे प्रधानमंत्री आएंगे जो सोते जगते सुबह दोपहर शाम उनकी आंखों के सामने सामान्य व्यक्ति, हाशिए का व्यक्ति होगा। इसका प्रमाण मैं बताना चाहता हूं। इस कानून का यथार्थ क्या है, इस पर आने से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सामान्य लोगों के साथ जो सहृदयता है उसका मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। हम सब मन की बात सुनते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन लोगों से संवाद करते हैं वे कौन लोग हैं? दूर दराज के गांवों में, शहर में रहने वाले युवा उद्यमी, सामान्य परिवार में रहकर असामान्य करने वाले लोग, कोई सलामत नहीं है। कानून से सजा देगी, एक आदमी भी ठगी का शिकार नहीं होगा। इसलिए मैं आजाद जी को बधाई देता हूं। मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि कानून बनते हैं, कानून को जनता तक पहुंचने में समय लगता है। सामान्य जनता अपने रोजमर्रे की जिंदगी में इतना व्यस्त होता है, वो कानून की बारीकियों को, कानून के लाभ को नहीं समझ पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी अपेक्षा रहती है